गांव के बड़ी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का बड़ई रहता था। गांव छोटा था, लोग साधारण जीवन जीते थे और ज्यादातर खेती बाड़ी करके पेट पालते थे। कुछ लोग चरवाहे थे, कुछ छोटे मोटे काम करके जीवन यापन करते थे। लेकिन रामू का पेशा सबसे अलग था। वह लकड़ी का कारीगर था, जिसे लोग बड़ी कहते थे। रामू का घर कच्चा पक्का था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन खेती के लिए उतनी उपजाऊ नहीं थी। इसलिए वह खेत से थोड़ा अनाज जुटा लेता और बाकी रोजगार बड़ईगिरी से कमाता। रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पत्नी सीधी सादी और मेहनती, और बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। रामू सुबह होते ही अपनी छोटी सी कार्यशाला में पहुंच जाता। कार्यशाला क्या थी? बस एक झोंपड़ी जैसी जगह थी, जिसमें कुछ औजार, आरी, छैनी, हथौड़ा और रंदा रखे थे। इन औजारों से ही वह लकड़ी को तराश कर सुंदर सुंदर चीजें बना देता। उसकी बनाई हुई चारपाई, मेज, कुर्सी और दरवाजे गांव में बहुत पसंद किए जाते थे। लेकिन समस्या ये थी कि लोग उसकी मेहनत की कदर तो करते, पर उचित दाम नहीं देते। अक्सर कोई किसान कह देता, रामू, मेरे घर के लिए एक चारपाई बना दे, लेकिन देख, दाम ज्यादा मत लेना, तू तो हमारा अपना है। गांव में रिश्तों और जान पहचान की वजह से रामू कभी किसी को मना नहीं कर पाता। वह जानता था कि अगर ज्यादा पैसे मांगेगा तो लोग दूसरा बढ़ई ढूंढ लेंगे। ऐसे में रामू काम करता। दरवाजा केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि मजबूत भी होना चाहिए, ताकि पीढ़ियों तक टिक सके। लकड़ी लाने के बाद उसने दरवाजे का नक्शा तैयार किया। उसने सोचा, यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं होगा, बल्कि गांव की श्रद्धा और विश्वास की पहचान होगा। रामू ने दरवाजे पर नक्काशी करने का निश्चय किया। उसने देवी देवताओं की आकृतियां, बेल बूटे और फूलों की डिजाइन सोची। दिन रात की मेहनत। अब रामू ने काम शुरू किया। सुबह सूरज निकलते ही वह कार्यशाला पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसके हथौड़े की ठक ठक और छैनी की खटर पटर की आवाज दूर तक सुनाई देती। लोग अक्सर उसके पास से गुजरते हुए कहते, रामू, तू तो सच में लकड़ी में जान डाल देता है। रामू हंसकर जवाब देता, भाई, ये सब भगवान की कृपा है, मैं तो बस उनके आदेश पूरे कर रहा हूं। धीरे धीरे बनने लगा। चौखट तैयार हुई, दरवाजे के पल्ले बन गए। फिर आई नक्काशी की बारी। रामू ने इतनी बारीकी से बेलेन, फूल और देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी कि देखने वाले हैरान रह जाते। उसकी पत्नी कभी कभी खाना लेकर आती और कहती, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लो। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, अभी नहीं, ये काम भगवान का है, जब तक ये पूरा न हो जाए चैन नहीं मिलेगा। दरवाजा तैयार। कई हफ्तों की मेहनत के बाद दरवाजा तैयार हुआ। पूरा गांव देखने आया। लकड़ी चमक रही थी, नक्काशी इतनी सुंदर थी कि लोग देखते ही रह गए। बच्चों ने कहा, वाह, जैसे लकड़ी में भगवान खुद आ बसे हों। जब दरवाजा मंदिर में लगाया गया तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल हो गया। डोल नगाड़े बजे, भजन कीर्तन हुआ और लोग दरवाजे की शोभा देखकर गर्व महसूस करने लगे। रामू की पहचान मंदिर का दरवाजा इतना सुंदर बना कि उसकी चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। दूसरे गांवों के लोग खास तौर पर उस मंदिर में आते और कहते, यह किसने बनाया है? हमें भी ऐसा ही दरवाजा चाहिए। धीरे धीरे रामू के पास काम बढ़ने लगा। लोग अब उसकी मेहनत की असली कद्र करने लगे। पहले जहां लोग उसे मोल भाव करते थे, अब खुद अच्छे पैसे देने लगे। रामू की हालत सुधरने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि आई। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रामू का सम्मान गांव और आसपास के इलाकों में बढ़ गया। विनम्रता का उदाहरण। इतनी सफलता पाने के बाद भी रामू ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, मैं तो बस लकड़ी को आकार देता हूं, असली कलाकार तो ऊपर वाला है जिसने हमें यह हुनर दिया है। वह गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। अगर किसी गरीब किसान को दरवाजा या चारपाई चाहिए होती तो रामू उसे बहुत कम दाम में बना देता, या कभी कभी मुफ्त में भी दे देता। शिक्षा। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हुनर को सही समय पर पहचान और सम्मान जरूर मिलता है। सफलता के बाद भी विनम्र और दयालु बने रहना सबसे बड़ा गुण है। रामू जैसे लोग ही गांव और समाज की असली शान होते हैं। निष्कर्ष। गांव का ये बड़ई भले ही गरीब से शुरू हुआ, लेकिन उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी ने उसे सम्मान और समृद्धि दोनों दिलाए। उसका बनाया मंदिर का दरवाजा आज भी गांव की पहचान बना हुआ है और लोग रामू को